अरे राजन, कैसे हो? बताओ तो कैसे आना हुआ था? वो बात ये है कि पास्टर जी, मेरे जीवन में बहुत परेशानी चल रही है और एक और परेशानी हो रहा है कि मेरे भाई हैं, उनका अभी तक एक भी संतान नहीं है। ये और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है और डॉक्टरों से इलाज करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला है। लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रार्थना के द्वारा बड़े कार्य होगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के लिए, और इसलिए भी कि कोई बातें आप मुझे बताकर सहानुभूति दें और इनकरेज करें। क्या तुम बाइबल के इतिहास के बारे में नहीं जानते कि किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की मरे हुए गर्भ की दशा में और अब्राहम के उस अवस्था में जब वो बूढ़ी हो गई थी तो परमेश्वर ने उन दोनों को फिर भी आशीष किया और इसहाक के रूप में बेटा उन्हें आशीर्वाद के रूप में दिया। आज भी परमेश्वर बड़े काम करने का सामर्थ्य रखता है। अब्राहम अपने बुलाहट में चला, बस इतना ही भाई को सिखाओ कि वह परमेश्वर से अपनी कॉलिंग को जाने, लगातार प्रभु की उपस्थिति में रहे, अपने आप को डेडिकेट करे परमेश्वर के हाथों में, और सुनिश्चित जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने काम किया उस तरह से तुम्हारे भाई के लिए भी परमेश्वर काम करेगा। राजन, खैर मैं तुम्हें डायरेक्टली बाइबल के इतिहास से ही बताने जा रहा हूँ किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और प्रतिज्ञा भी की और आशीष भी दिया। आओ हम देखें। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के पुराने नियम से उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 9 पद और उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 7 पद। आओ चलो हम। अब्राहम हारान में रहता था। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू हारान को छोड़े और किसी और देश में जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि हारान कहां पर था। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। ये कर, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान एक बड़ी जाति बन जाएगी। कैसे? अब्राहम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। जहां मैं कहता हूं वहां जा, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान जितने आकाश में तारे हैं उससे ज्यादा होगी। वो पूरे संसार के लिए आशीष होंगे। मुझ पर भरोसा कर। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, उसके भतीजे लूत और सब कुछ जो उसका था उसे लिया। वो वहां गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। वो कनान के देश में गया। वहां पहुंचकर अब्राहम ने शकेम में डेरा लगाया। परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। मैं ये भूमि तुझे और तेरी संतान को दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाई। अब्राहम ने परमेश्वर की वादा की हुई भूमि पर यात्रा की। वो खुश था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो उससे वादा किया गया था। तो तुमने देखा ब्रदर राजन, परमेश्वर ने किस तरह आशीष किया और बरकत दिया। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम्हारा भाई भी इसी तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना कर विश्वास करे तो परमेश्वर मरी हुई सारी परिस्थितियों को जीवित करने का सामर्थ्य रखता है। हाँ और आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर राजेश, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने भाई को इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा और मेरा विश्वास है मेरे भाई को परमेश्वर आशीषित करेंगे जब वह नम्र होकर प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करेगा। हाँ और आमीन।